मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं और मैं देख रहा था कि इस तरफ नदी है और आप नाव पार करके और ये बांस का पुल पार करके इधर आए हैं, तो मैं आपकी हिम्मत को और आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में यहां इकट्ठा हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, गौरव गोगोई के लिए, रकीबुल हसन के लिए और वाजिद अली चौधरी साहब के लिए आपके दिल में कितनी मोहब्बत है। आप उस मोहब्बत की बुनियाद पर यहां आए। आप उर्दू समझ लेते हैं ना? समझ में आती है ना? मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। क्या बात है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। वीर सिंह जरुआ वालों, ये इलेक्शन सिर्फ एक असेंबली का इलेक्शन नहीं है। एक तरफ सारी ताकतें एकजुट है भारतीय जनता पार्टी के हेमंत विश्व शर्मा के इशारे पर नाचने वाले कुछ मोहरे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि असम में भाजपा की सरकार फिर से वापस आ जाए। उन चेहरों को आप जानते हो, उन मुनाफिकों को भी आप जानते हो। ये वही लोग हैं जो असम की असेंबली में खड़े होकर के हेमंत विश्व शर्मा की तारीफ करते हैं और हेमंत विश्व शर्मा को जिताने के लिए, कांग्रेस का वोट काटने के लिए पूरे सूबे में अलग अलग इलाके में घूम रहे। मैं केरल में था, केरल में चुनाव में रात में बेंगलोर से गुवाहाटी और अभी आपके बीच में आया। बस आपसे ये कहने आया हूं कि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। पिछले दिनों ही आपने अभी 2 साल पहले रकीबुल हसन साहब को 10 लाख वोटों से जिता करके हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जीत दिला करके पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम किया है। आपने एक रिकॉर्ड बनाया और वो रिकॉर्ड बनाया कि गिनीज बुक में आपके एमपी का नाम दर्ज हुआ। रकीबुल हसन जिस समय पार्लियामेंट पहुंचते हैं, पूरा पार्लियामेंट इनकी तरफ हैरत भरी निगाह से देखता है कि यार यही वो बंदा है जो 10 लाख वोट से चुनाव जीत के आया है। आपने वो काम किया है। वाजिद अली चौधरी साहब आपके अपने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लगातार एमएलए हैं। आपने हमेशा इन पे भरोसा जताया है, मोहब्बत जताई है। अभी इस बीच हुआ क्या है कि AUDF के लोग चाहते हैं कि हेमंता से उनकी दोस्ती भी चलती रहे और असम में भाजपा की सरकार भी चलती रहे। इसीलिए आकर के ऐसे बयान दे भाला सीधा साधा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसका नाम तरुण गोगोई है, जो देश की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिला करके लड़ता है, वो आपके बीच में कह रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा को उखाड़ फेंकिए, गौरव गोगोई को एक बार अपना करके देखिए, ये सारे इलाके जगमगाने लगेंगे, चमकने लगेंगे। आपको पता है कि हेमंत विश्व शर्मा ने इस इलाके की हजारों बीघा जमीनें अंबानी को, अडानी को, पतंजलि को और धन्ना सेठों को बेच दिया। किसकी शह पर? नरेंद्र मोदी की शह पर। और ये बीच में आकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको जिताओ, हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। असम के साथियों, दिमाग से काम लो, होश से काम लो। ये आपके बीच में आए तो इनसे कह दो कि कलम न और न स्याही से बात करना है, कलम से और न स्याही से बात करना है, कलम से और न स्याही से बात करना है, वजीर से न और सिपाही से बात करना है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिल्ले इलाही से बात करना है। हमें भाजपा के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी पूरे देश में भाजपा की नफरत के खिलाफ लड़ रहा है। अगर कोई एक इंसान नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिला करके सवाल पूछने की जुर्रत रख रहा है तो उस इंसान का नाम राहुल गांधी है। मैं जानता हूं उस इंसान को। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला वो इंसान, एक नारा लगाते हुए कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। लोग मुझसे कहते थे कि इमरान आप शायर हैं, सांसद बाग में हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हम राहुल गांधी के साथ खड़े हुए लोग हैं और राहुल गांधी ने, उसी राहुल गांधी ने गौरव गोगोई को यह कहा है कि असम को हेमंत विश्व शर्मा की नफरत से आजादी दिलाने के लिए इस असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के एक सिपाही को तैयार करो। उन्हीं राहुल गांधी ने वाजिद अली चौधरी साहब को एक बार फिर आपके बीच
बीच में आपका उम्मीदवार बना करके भेजा है। तो मेरी यहाँ नौजवान साथियों से, मेरी माओ से, बहनों से, बुजुर्गों से सबसे गुजारिश है, जहां तक मेरी नजर जा रही है, इतनी दुश्वार जगह पर भी आप हजारों हजार की तादाद में हैं, पीछे तक जहां तक नजर जा रही है अवाम ही अवाम है। तो मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करते हुए बस आपसे यह कह रहा हूं कि आप हम पर भरोसा जताइए। आपने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लोकसभा में रकीबुल हसन को भेजा है, आप असेंबली में फिर से वाजिद अली चौधरी को भेजिए। देश की राज्यसभा में, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में आपका भाई इमरान प्रतापगढ़ी बैठा है। यहां असेंबली में आपके इस इलाके की लड़ाई असेंबली में वाजिद अली चौधरी लड़ेंगे, लोकसभा में रकीबुल हसन लड़ेंगे और राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी लड़ेगा। वाजिद भाई आप इधर आइए। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? एक एमएलए जिताओ, 2 एमपी साथ में फ्री पाओ। एक एमएलए जिताओ, एक लोकसभा का सांसद, एक राज्यसभा का सांसद। ये विधानसभा में आवाज उठाएंगे, रकीब भाई लोकसभा में उठाएंगे और इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में उठाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपना एक एक हाथ उठाइए जहां भी है, सारे लोग, कोई भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। ये बताइए वाजिद भाई को कि आपकी खिदमत के बदले में ये वीर सिंह जरुआ के लोग आपको एक बार फिर एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाएंगे और असम में गौरव गोगोई की सरकार बनाने का काम करेंगे। बनाएंगे ना? बनाएंगे ना? आवाज धीरे धीरे आ रही है, और जोर आनी चाहिए। बनाएंगे ना? बनाएंगे ना? राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, गौरव गोगोई, गौरव गोगोई। 9 तारीख को अपने घर से बाहर निकलिए, 2 नंबर पे है आपका ईवीएम में 2 नंबर पर हाथ का पंजा, हाथ छाप, एक एक वोट हाथ के पंजे पर दे करके वाजिद अली चौधरी साहब, जो आपके अपने हैं, सीनियर हैं, बुजुर्ग हमारे बड़े हैं, इनको जिता करके असेंबली पहुंचाने का काम करिए। इंशाल्लाह आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर आपके बीच में आएंगे। आज हमें अगली सभाओं के लिए निकलना है, तो आज आपसे इजाजत मांगते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, शायरी भी सुनानी पड़ेगी। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चौकीदार समझ रहे ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वही वाला चौकीदार जो दिल्ली में बैठता है। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, के गैस सिलेंडर की हवाई अड्डा, जिस भी हवाई अड्डे पे चले जाओ, अडानी अडानी अडानी। यहां जिधर जमीनों पे नजर डालोगे, अडानी, अंबानी, पतंजलि। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। असम वालों, मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन एक बहुत समझदारी की बात कहता हूं। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मनों को देना बेवकूफी होती है। ये जो आपके बीच में आके कह रहे हैं ना कि हमारे विधायक जिताओ, हमारी कयादत खड़ी करो, आपके मसलों का हल कयादत खड़ी करने से नहीं बल्कि हुकूमत बदलने से होगा। हुकूमत कौन बदल पाएगा? कांग्रेस बदल पाएगी। कौन हटा सकता है नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी से? राहुल गांधी हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है हेमंत विश्व शर्मा को गद्दी से? गौरव गोगोई हटा सकता है। इसलिए किसी झांसे में मत आना। ये जज्बाती तकरीरें करने वाले हेलीकॉप्टर लेके आपके बीच में आएंगे, लेकिन उस हेलीकॉप्टर का खर्चा हेमंत विश्व शर्मा दे रहे हैं, याद रखना। इसलिए किसी झांसे में नहीं आना है। चचा, अम्मी, मेरी बहनों, बस एक चीज याद रखना, ईवीएम का दूसरा नंबर और हाथ का पंजा, वाजिद अली चौधरी, रकीबुल हसन, गौरव गोगोई, इमरान प्रतापगढ़ी, ये याद रखना।
इनको जिता करके असेंबली पहुंचाइए। सरकार बनी तो अपने आप ये कैबिनेट मंत्री होंगे, उसमें कोई कहने वाली बात है ही नहीं। इसलिए एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। वीर सिंह जरुआ वालों, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। और रकीब भाई, ये जो पुल का मसला है इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे और इसको बनवाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।